श्री साई सचरित्र अध्याय 53। ओम साई राम। साईं बाबा के प्रति सोमदेव को संशय। कागा साहेब दीक्षित के भ्राता श्री भाई जी नागपुर में रहते थे। जब वे सन 1906 में हिमालय गए थे तब उनका गंगोत्री घाटी के नीचे हरिद्वार के समीप उत्तर काशी में सोमदेव स्वामी से परिचय हुआ। 5 वर्ष बाद सोमदेव स्वामी नागपुर में आए और भाई जी के यहाँ ठहरे। वहां श्री साईं बाबा की कृति सुनकर उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता हुई तथा शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा हुई। मनमाड़ और कोपर गांव निकल जाने पर वे एक तांगे में बैठकर शिरडी चल पड़े। शिरडी के निकट पहुंचने पर उन्होंने दूर से ही मस्जिद पर 2 ध्वजाओं को लहराते देखा। सामान्यतः देखने में आता है कि भिन्न भिन्न संतों का बर्ताव, रहन सहन और बाह्य सामग्रियां प्रायः भिन्न प्रकार की ही रहा करती हैं। सोमदेव स्वामी कुछ भिन्न प्रकृति के थे। उन्होंने जैसे ही ध्वजाओं को लहराते देखा तो वे सोचने लगे कि बाबा संत होकर इन ध्वजाओं में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं। क्या इससे उनका संतपन प्रकट होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि यह संत अपनी कृति का इच्छुक है। अतः उन्होंने शिरडी जाने का विचार त्याग कर अपने सहयात्रियों से कहा कि मैं तो वापस लौटना चाहता हूं। तब वे लोग बोले कि फिर व्यर्थ ही इतनी दूर क्यों आए और अभी केवल ध्वजाओं को देखकर तुम इतने उद्विग्न उठे हो, तो जब शिरडी में रथ, पालकी, घोड़ा और अन्य सामग्रियां देखोगे तब तुम्हारा क्या दशा होगी। स्वामी को अब और भी अधिक घबराहट होने लगी। उन्होंने कहा कि मैंने अनेक साधु संतों के दर्शन किए हैं, परंतु यह संत कोई निराला ही है जो इस प्रकार ऐश्वर्य की वस्तुएं संग्रह कर रहा है। ऐसे साधु के दर्शन न करना ही उत्तम है। ऐसा कहकर वे वापस लौटने लगे। तीर्थयात्रियों ने प्रतिरोध करते हुए उन्हें आगे बढ़ने की सलाह दी और समझाया कि तुम यह संकुचित मनोवृत्ति छोड़ दो। मस्जिद में जो संत हैं वे इन ध्वजाओं और अन्य सामग्रियों या अपनी कृति का स्वप्न में भी विचार नहीं करते। यह सब तो उनके भक्तगण प्रेम और भक्ति के कारण ही उनको भेंट किया करते हैं। अंत में वे शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने को तैयार हो गए। मस्जिद के मंडप में पहुंचकर तो वे द्रवित हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और कंठ अरुद्ध हो गया। अब उनके सब दूषित विचार गायब हो गए और उन्हें अपने गुरु के शब्दों की स्मृति हो आई कि मन जहां अति प्रसन्न और आकर्षित हो जाए उसी स्थान को अपना विश्रामाधान समझना। वे बाबा की चरण रज में लौटना चाहते थे, परंतु जब वे उनके समीप गए तो बाबा एकदम क्रोधित होकर जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे कि हमारा सामान हमारे ही साथ रहने दो, तुम अपने घर वापस लौट जाओ। सावधान, यदि फिर कभी मस्जिद की सीढ़ी चढ़े तो ऐसे संत के दर्शन ही क्यों करने चाहिए जो मस्जिद पर ध्वजाएं लगा कर रखे। क्या वे संतपन के लक्षण हैं? एक क्षण भी यहां ना रुको। अब उन्हें अनुभव तो हो गया कि बाबा ने उनके हृदय की बात जान ली है और वे कितने सर्वज्ञ हैं। उन्हें अपनी प्रवृत्ति पर हंसी आने लगी तथा उन्हें पता चल गया कि बाबा कितने निर्विकार और पवित्र हैं। उन्होंने देखा कि वे किसी को हृदय से लगाते और किसी को हाथ से स्पर्श करते हैं तथा किसी को संतावना देकर प्रेम दृष्टि से निहारते हैं। किसी को उदी का प्रसाद देकर सभी प्रकार के भक्तों को सुख और संतोष पहुंचा रहे। तो फिर मेरे साथ ऐसा रूखा व्यवहार क्यों? अधिक विचार करने पर वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसका कारण मेरे आंतरिक विचार ही थे और इससे शिक्षा ग्रहण कर मुझे अपना आचरण सुधारना चाहिए। बाबा का क्रोध तो मेरे लिए वरदान स्वरूप है। अब यह कहना व्यर्थ ही होगा कि वे बाबा की शरण में आ गए और उनके परम भक्त बन गए। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी खुश रहिए, सुखी रहिए और संपन्न रहिए और सारा चिंता बाबा पे छोड़ दीजिए और बाबा का गुणगान करते रहिए।